इंटर के सभी छात्र छात्राओं का आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आशा करता हूँ सभी सकुशल लॉकडाउन का पालन करते हुए घर में होंगे। बच्चों, आज हम इंटर कक्षा के गद्य साहित्य के पहले पाठ पर चर्चा करते हैं। पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और उसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इनके जीवन परिचय में आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्मरणीय बिंदु, इनका जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ, मृत्यु सन 1967 ईस्वी में हुई थी। जन्म स्थान है मेरठ जिले का खेड़ा ग्राम। उपाधि पीएचडी, डीलिट। रचनाएं पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि आदि। भारतीय साहित्य और संस्कृति के ये गंभीर अध्येता रहे। जीवन परिचय, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। उनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। इसलिए कुछ लोग भ्रमवश इनका जन्म स्थान लखनऊ ही मानते हैं। कुछ पुस्तकों में भी लखनऊ ही दे रखा है, लेकिन वास्तव में इनका जन्म स्थान मेरठ जिले का खेड़ा ग्राम है। लखनऊ में ही इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंध पर सन 1941 ईस्वी में पीएचडी एवं सन 1946 ईस्वी में इन्हें डीलिट की उपाधियां प्रदान की। सन 1946 ईस्वी से 1951 ईस्वी तक सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज़ म्यूजियम के सुपरिंटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का कार्य बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक किया। सन 1951 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए। सन 1952 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा मुकुंद मुखर्जी व्याख्यान विधि की ओर से ये व्याख्याता नियुक्त हुए थे। व्याख्यान का विषय था पाणिनि। सन 1968 ईस्वी में हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो गया। इनकी रचनाएं तो विविध रचनाएं हैं इनकी, विविध विषयों पर। इनमें कुछ प्रमुख दे रखी हैं: कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, माता भूमि, उरुज्योति है, जरुज्योतु हो गया है, कला और संस्कृति, भारत सावित्री, कादम्बरी आदि। शोध पाणिनिकालीन भारत विषय पर शोध का किया है। संपादन जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। अब बात करते हैं बच्चों भाषा शैली पर। देखिए, भाषा शैली जो लिटरेचर वाले बच्चे हैं उनको लिखनी ही है, क्योंकि उनके सिलेबस में भाषा शैली है। लेकिन जो सामान्य हिंदी के छात्र छात्राएं हैं, यानी जो विज्ञान विषय के हैं, साइंस ग्रुप के, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, उन्हें भाषा शैली लिखना कंपलसरी नहीं है। लेकिन यदि वे लिखते हैं तो ये उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा करके वे बोर्ड परीक्षा में भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बात करते हैं भाषा शैली पर। डॉक्टर अग्रवाल की शैली में उनकी विद्वत्ता और उनके व्यक्तित्व की सहज अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने विचार प्रधान, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक, उद्धरण आदि शैलियों का सुंदर प्रयोग किया है। अच्छा, बात करते हैं कि ये मतलब शैली क्या होती है। शैली का मतलब है लेखक के लिखने का ढंग, तरीका। पहले इन्होंने दिए विचार प्रधान। विचार प्रधान शैली क्या होती है? जहाँ लेखक अपने विचारों को प्रधानता देता है, मुख्य रूप से अपने विचारों को ही स्पष्ट रूप से सामने रखता है पढ़ने वालों के सामने, वो विचार प्रधान शैली कही जाती है। फिर है गवेषणात्मक, जिसमें लेखक विभिन्न विचारों के माध्यम से, विभिन्न प्रमाणों के माध्यम से अपने विचारों को स्पष्टता देता है, वो गवेषणात्मक शैली होती है। फिर है व्याख्यात्मक, अपने विचार की, अपनी जो है कंसेप्ट की विभिन्न तरीकों से व्याख्यात्मक शैली है। फिर है उद्धरण शैली। उद्धरण शैली क्या होती है? उद्धरण कहते हैं अंग्रेजी में इसे कोटेशंस, जहाँ लेखक विभिन्न उद्धरणों के माध्यम से, कोटेशंस के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट करता है, वो उद्धरण शैली कही जाती है। जैसे अपने पाठ राष्ट्र का स्वरूप में इन्होंने जो है
भूमि को माता के रूप में माना है और कहा है कि जो उस पर निवास करने वाले जन हैं वो भूमि के प्रति वो संबंध रखने चाहिए जो पुत्र का माता के साथ होता है। इसलिए उन्होंने कहा है नमो मात्रे पृथिव्ये, नमो मात्रे पृथिव्ये, यानी माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। अगला एक उदाहरण और दिया है इन्होंने, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, यानी हर राष्ट्र निवासी का ये कर्तव्य होना चाहिए भूमि के प्रति कि मेरी माता जो है, मेरी भूमि जो है वो माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, यानी माता और पुत्र का भाव होना चाहिए। तो ये शैली इनकी उद्धरण शैली है। दोनों सभी शैलियों का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है इन्होंने। आप इस वीडियो को सुनें, पढ़ें और जीवन परिचय को याद करें और साथ ही अपनी कॉपी में इसे लिख भी लें। जिन्होंने नहीं लिखा है, जो लिख चुके हैं वो इसे दो एक बार और पढ़ें ताकि इन्हें कंठस्थ हो जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम इसी पाठ के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।